तो क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की तारीख अब पक्की हो गई है? ये सवाल लगातार आप सबके मन में भी उमड़ घुमड़ रहा होगा कि आखिरकार रोको के संन्यास के बारे में जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, क्या वो सच हैं? और हैं तो कितनी सच्चाई उसके अंदर में है? और वाकई में क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अब आपको वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल आप सबको मालूम ही होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट और उसके पहले टी20 इन दोनों से संन्यास का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब से गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की कोचिंग संभाली है, तब से गौतम गंभीर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस तरीके से कभी महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में किया करते थे। आप सबको तो मालूम ही होगा कि जब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम में कप्तान बने थे, तो उन्होंने टीम से धीरे धीरे करके वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और भी पुराने खिलाड़ी, इवन गौतम गंभीर, इन सबको धीरे धीरे उन्होंने साइड लगाना शुरू कर दिया था फील्डिंग के नाम पर कि ये खिलाड़ी बड़े स्लो हो गए हैं। और इन खिलाड़ियों को जब टीम से बाहर कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम बनाई। और हालांकि ये और बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी छोड़कर उसके बाद धोनी ने कुछ जीता नहीं, ये सच्चाई भी, हकीकत भी उतनी ही है। लेकिन गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर ने जब से टेस्ट मैच में कोचिंग का पदभार संभाला है, तब से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र सीरीज जीती थी 2-0 से। उसके अलावा अगर देखें तो उनके यहाँ उपलब्धियां कम जो हैं और उसके खिलाफ जो है चीजें ज्यादा हैं। जैसे श्रीलंका में जाकर हम 3-0 से वहां पर हार गए, हारे तो 2-0 से, लेकिन एक मैच टाई था, वो भी हार से कम नहीं था, 3-0 से वनडे वहां पर हार गए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 3-1 से हम टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। उसके बाद जब हम अपने घर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी न्यूजीलैंड हमें 0-3 से हरा देता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। और अब इंग्लैंड सीरीज में भी हमारे लाले पड़े हुए थे हारने के, लेकिन वहां पर सीरीज 2-2 से ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमने नहीं हासिल कर ली है जो कि बाकी के पहले कोचेस नहीं कर पाए हैं। या रवि शास्त्री को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने नहीं किया है। हाँ, ये और बात है कि भारतीय टीम जो इस वक्त जो है जिस तरह से खेल रही है, ये और अच्छा कर सकती है। और उसी क्रम में अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर कुछ सख्त फैसले लेने की तरफ बढ़ चुके हैं। इसमें से एक फैसला था कि रोको की छुट्टी टेस्ट मैच से करा देना। हालांकि बाद में ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये फैसला उनका खुद का था। लेकिन अगर उनका खुद का फैसला था तो वो खिलाड़ी मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने रोहित शर्मा क्यों उतरे? विराट कोहली जो है दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने क्यों उतरे? अब इसी क्रम में अगर हम अभी फिलहाल की बात करें तो जो तय तारीख की बात हम कर रहे हैं, तो आप बता दें कि अक्टूबर के लास्ट में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां पर टीम इंडिया को 3 वनडे और 5 टी20 मैच सीरीज खेलनी है। अब जो पहला वनडे मुकाबला वहां पर खेला जाए अक्टूबर लास्ट में, वहां पर वनडे सीरीज शुरू हो रही है। और माना यह जा रहा है कि उस सीरीज के अंदर में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों कमबैक करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये कमबैक सीरीज उनकी फेयरवेल सीरीज भी हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं जो सामने आ रही है निकल करके, कि वो कमबैक सीरीज नहीं फेयरवेल सीरीज हो जाएगा। और रोहित शर्मा और विराट कोहली से टीम मैनेजमेंट, अब टीम मैनेजमेंट का जब आप नाम लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का से सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त जो भी टीम चुनी जा रही है उसमें कप्तान से ज्यादा रोल गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का है। और क्या ये दोनों मिलकर के भारतीय टीम में जिस तरीके से टेस्ट मैच से छुट्टी करते नजर आए रोहित और विराट कोहली की, क्या ये वनडे से नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे में ऐसा लग रहा है देख करके कि जो वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होगी, शायद सम्मान देने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये आखिरी सीरीज या सीरीज विदाई के रूप में दिया जा सकता है कि आप आइए ये सीरीज के लिए और उसके बाद टाटा बाय बाय बोल दीजिए। क्योंकि उसके बाद भारत का जो अगला वनडे सीरीज है वो घरेलू वनडे सीरीज होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को 3 वनडे खेलने हैं। लेकिन इसमें एक चीज और सामने निकल करके आ रही है जो शायद रोहित और विराट के फैंस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और वो ये है कि मैनेजमेंट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस कोशिश के लिए उनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। आप सबको पता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो होता है वो नवंबर दिसंबर के आसपास, दिसंबर में शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर तक चलता है। और उसमें अपने अपने स्टेट की टीम के लिए आपको खेलना होता है। और सबसे खास बात यह है कि जो वीआईपी कल्चर है उसको गौतम गंभीर खत्म करना चाहते हैं। तो उनका यह मानना है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ये चाहते हैं कि आपको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपको घरेलू जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है उसको खेलना पड़ेगा। मतलब कि विजय हजारे ट्रॉफी में दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, ताकि सिर्फ आप आईपीएल पर निर्भर रह करके कि आईपीएल खेल करके आप अपनी फिटनेस नहीं बना सकते हो, सिर्फ आईपीएल
आईपीएल खेल करके आप ये कोशिश नहीं कर सकते हो कि आप वर्ल्ड कप खेल जाओगे। इसीलिए शायद गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि अगर अक्टूबर के महीने में भारतीय टीम वहां पर जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाएगी खेलने के लिए, वहां पर जो 3 वनडे मैच सीरीज है उसमें सबसे पहले तो ये मापा जाएगा कि दोनों प्लेयर्स का फिटनेस, मैच फिटनेस कैसा। देखिए फिटनेस एक अलग चीज है जो हमारी आपकी या बाकी सबकी होती है। मैच फिटनेस जो खिलाड़ियों की होनी चाहिए, जो 50 ओवर मैदान पर टिके रहना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना, वो कितना कर पा रहे हैं दोनों खिलाड़ी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इवन रोहित तो कप्तान है वनडे क्रिकेट के। तो ये गौतम गंभीर आजमाना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा उसके बाद गौतम गंभीर का ये मानना है, या ऐसा हो सकता है, कहा जा रहा है सोर्सेस के हवाले से, कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो दिसंबर के महीने में, दिसंबर लास्ट में जो होगा, जब आप ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटोगे, तो वहां पर आपको खेलना पड़ेगा विजय हजारे ट्रॉफी। और विजय हजारे ट्रॉफी अगर आप जब खेलते हैं, तो फिर ऐसे में आपके पास मौका होगा अपने फिटनेस, लगातार मैचेस खेल करके अपना आप उस जोन में रहना, क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट आपको खेलना है, तो 50 ओवर का ही आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने आपको तैयार कर सकते हो। सिर्फ आईपीएल के आधार पे आप निर्भर नहीं रह सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में संन्यास की तारीख पक्की हो गई है? क्या हम ये मान के चलें कि अगर ये खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना मना कर देता है, हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, तो इन्हें भी पता है इनको टेस्ट मैच आगे खेलना था, इसीलिए मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेला ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद रोहित शर्मा ने, और ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही लौटने के बाद विराट कोहली ने भी आकर के दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी जो है वो खेला। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली 10,000 रनों की तैयारी कर रहे थे, 2-4 शतक, 2-3 शतक और लगाने की तैयारी वो इंग्लैंड के लिए कर रहे थे, अचानक से रोहित शर्मा के संन्यास के 1 सप्ताह के बाद ही, या 1 सप्ताह भी नहीं बीता था, विराट कोहली का फैसला आता है कि वो भी संन्यास ले रहे हैं, जो कि अप्रत्याशित था, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं था कि 10,000 रन के इतने करीब है, 14-1500 रन चाहिए थे, कर सकते थे, बना सकते थे रन, को कोई रोकता भी नहीं। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया? कहीं ना कहीं इसके पीछे शायद उनके पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंसेस और मैनेजमेंट एक अलग रुख में आगे बढ़ रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वही काम शायद गौतम गंभीर बतौर कोच करना चाहते हैं, जो बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सीनियर प्लेयर्स के साथ में शुरुआत में किया था। गौतम गंभीर का ये भी मानना हो सकता है, जो हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं, कि भाई ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि 2025 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इनको फेयरवेल सीरीज दे दी जाए, और उसके बाद 2026 से 27 अक्टूबर के आसपास में आपका वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का। तो अगले 2 साल में अमूमन जो है आपके पास जो भी वनडे मैचेस मिलेंगे 20-22, उन वनडे मैचेस के अंदर में आप अपनी टीम, जो कि यंग प्लेयर्स की जो टीम है, जो कुछ खिलाड़ी दरवाजा खटखटा रहे हैं अपने आप को टीम में शामिल करने के लिए, उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो गिल अभी ओपनर है आपके, उनके साथ में रोहित ओपनिंग करते हैं, लेकिन अगर रोहित संन्यास लेंगे तो जायसवाल वहां पर आ जाएंगे ओपनिंग करने के लिए। नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हैं, तो नंबर 3 पर हो सकता है कोई और प्लेयर आकर खेलते हुए नजर आ जाए। तो बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा, टटोला जाएगा, और उसके बाद जो है वो एक तरीके से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रोको ने मन बना लिया है? रोको का मन, यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली का अपना मन क्या कहता है? अगर उनको ये बात पता होगा कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फेयरवेल सीरीज दी जाए, तो क्या उसके पहले वो अपना नाम वापस खुद नहीं ले लेंगे कि फेयरवेल की जरूरत नहीं है? या फिर वो जा करके वहां फेयरवेल सीरीज खेलेंगे और वापस आएंगे, और उसके बाद वो मान चुके होंगे कि हाँ 2027 का वर्ल्ड कप वो नहीं खेलेंगे। कई सारे इफ एंड बट्स अभी हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों का क्या मानना है, ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं। आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए, 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, या आपको ये लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को संन्यास ले लेना चाहिए? तो वो कौन है भाई, वो जरूर बताइएगा। या आपको लगता है कि मैनेजमेंट गलत कर रहा है? जो कुछ भी आपको लगता है ना, कमेंट में लिख दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। थैंक यू सो मच।